तो संभल में कैसे हिंदुओं की संख्या 45% से घटकर 15% हो गई। इसी के इर्द गिर्द अब सियासी ताना बाना बुनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समीर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 9 साल का फेल्योर है। 9 साल में योगी सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए पलायन हो रहा है, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी। लेकिन ये पलायन तो 78 साल की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये आजादी के बाद से होता चला गया, और कैसे होता चला गया उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। देखिए, संभल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को संभलने की ज़रूरत है। जो संभल की रिपोर्ट आई है 1947 में अगर 45% वहाँ हिंदू थे और 2025 में अगर वहाँ 15% रहते हैं तो 30% पॉपुलेशन का संभल से पलायन हुआ है। और तमाम दंगों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। ठीक है, अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि भाई आर्थिक रूप से कुछ पिछड़े लोग होंगे, कुछ रोजगार के लिए पलायन किया होगा। ये पूरे हिंदुस्तान में एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में नए रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है कि जब एक वर्ग से डरकर हिंदू परिवार घर छोड़ के जाता है और घर के बाहर लिख देता है कि यह घर बिकाऊ है, ताला डाल के डर के मारे चला जाता है दंगे के बाद। वो चिंता का विषय है। रोजगार के लिए तो पलायन पूरे हिंदुस्तान में होता है, इसमें कोई किसी को चिंता की बात नहीं है। हालांकि ये भी चिंता की बात है कि भाई पलायन नहीं होना चाहिए, जहां वो रहता है उसको रोजगार मिले, लेकिन बड़े अपॉर्चुनिटी के लोग दूसरे शहर में जाते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में कहा गया है, और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल के जो सांसद है बर्क साहब, उन्होंने तो यह कहा था कि भाई मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान तो मालिक है। तो मुसलमानों को न प्रशासन से डरने की जरूरत है, न मुसलमानों को ब्यूरोक्रेसी से डरने की जरूरत है, न सरकार से, न संघ से डरने की जरूरत है। हम मालिक हैं, हम अपने हिसाब से रहेंगे और संभल हमारे हिसाब से चलेगा। तो इस तरीके से अगर सांसद अगर वहां के लोगों से आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से उनके आह्वान पर किस तरीके से दंगा फसाद होगा, लोग पलायन करेंगे। और इसमें यह बहुत चिंता का विषय है, संभल से इतनी पॉपुलेशन कम होना। और मुझे लग रहा है जो संभल की रिपोर्ट आई है, ऐसी रिपोर्ट तो बाकी जगह की भी आना चाहिए जहां से हिंदुओं का पलायन हुआ है। क्या यह किसी डर से हो रहा है? क्या कोई सुनियोजित षड्यंत्र से हो रहा है? क्या कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर के हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूत कर रहे हैं? मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ को संभल की रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उनको इस बात की जानकारी रखना चाहिए कि कहां क्या हो रहा है, और यह सुनिश्चित करे कि डर के और मुसलमानों के डर से कोई हिंदू पलायन नहीं करे। फिलहाल मुझे लगता है संभल की रिपोर्ट पूरे हिंदू समाज को संभलने की एक संदेश दे रही है कि अब संभल जाओ, वरना संभल जैसी स्थिति और जगह भी होगी।